सबसे पहले हम बात करेंगे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। इसे इसे ब्रीफ में कहते हैं पीएम किसान। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, जैसे आप नाम पे ही देख पा रहे हैं, निधि। निधि का मतलब होता है फंड। एक ऐसा फंड जिसमें सरकार पैसा डालती है और उसका उपयोग जो है करते हैं उस पर्टिकुलर पर्पज़ के लिए। जैसे यहाँ पे है किसान सम्मान, टू गिव रिस्पेक्ट टू द फार्मर। अब किस सेंस में? फाइनेंशियल मदद के सेंस में रिस्पेक्ट देना। किसान ऑलरेडी प्रॉब्लम में रहता है। एग्रीकल्चर एक्टिविटी में हमेशा फाइनेंस का या मनी का शॉर्टेज होते रहता है। ऐसे में किसान को एग्रीकल्चरल एक्टिविटी करने के लिए और फैमिली को रन करने के लिए पैसे समय समय पे ज़रूरत पड़ते रहता है और हमेशा कम पड़ जाता है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ? पी फॉर प्रधान, ये प्रधान का पी और ये मंत्री, ये है किसान का इतना, और ए से एन, किसान। पीएम किसान के नाम से ये पॉपुलर है। तो पीएम किसान में सीधे मनी दिया जाता है किसानों को ताकि उनका खर्चा में कुछ भरपाई हो सके। लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग इट। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना पहले लॉन्च हुआ 24 फरवरी 2019 को, और ये कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है। आईसीआर पीजी एग्ज़ाम में, आईसीआर यूजी एग्ज़ाम में, आईसीआर पीजी एग्ज़ाम में, आईसीआर यूजी एग्ज़ाम में। आपको बताना चाहूँगा, ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम इज़ टू इंक्रीज द इनकम ऑफ फैमिली ऑफ ऑल लैंड होल्डिंग फार्मर। सबसे पहले इसमें जो एग्ज़ाम फैक्ट आप समझते हैं वह है इसका टाइमलाइन, कि कब लॉन्च हुआ। तो टाइमलाइन आप देखेंगे, ये लॉन्च हुआ 24 फरवरी 2019 को, और ये पूछा गया है। बात आती है ऑब्जेक्टिव का, कि इसको लॉन्च करने के पीछे ऑब्जेक्टिव क्या था इसका। तो ऑब्जेक्टिव है सीधा इनकम में बढ़ोतरी करना, सीधे मनी दे करके किसान के इनकम में। और किसके लिए था? तो ये आज के तारीख में फॉर ऑल लैंड होल्डिंग फार्मर, जो भी ऐसे किसान जिसके पास ज़मीन है, जिसके नाम पे ज़मीन है, ज़मीन की पर्ची होना ज़रूरी है। तो ज़मीन की पर्ची है उसी किसान को मिलेगा, और सब, छोटा किसान हो या बड़ा किसान हो, सबको इसके दायरे में पैसा मिलेगा पीएम किसान योजना अंतर्गत। और शुरू में इसमें क्या बात था? इनिशियली द स्कीम टारगेटेड ओनली स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर विथ कंबाइंड लैंड होल्डिंग ऑफ अप टू 2 हेक्टेयर। आप सरकारी परिभाषा के अनुसार जानते हैं कि स्मॉल फार्मर कौन होते हैं? ऐसे किसान जिनके पास ज़मीन 1 to 2 हेक्टेयर होती है, ऐसे किसान को स्मॉल फार्मर कहते हैं। मार्जिनल फार्मर वो फार्मर होते हैं जिनके पास ज़मीन 0 to 1 हेक्टेयर होती है। तो अब इस दोनों ग्रुप में कौन आएंगे? जिनके पास 0 से 2 हेक्टेयर तक ज़मीन है, उनको क्या कहेंगे? स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर। अप टू 2 हेक्टेयर तक की ज़मीन वाले छोटे और सीमांत किसान। यही किसान को ही ये पैसा मिलना तय था शुरू में, और ये 1 अप्रैल 2019, यानी आप देखो लॉन्च कब हुआ था? 24 फरवरी 2019 को, और 24 फरवरी से 1 अप्रैल को, मतलब 1-1.5 महीना के गुजरने के बाद से ही, 1 महीना गुजरने के बाद से ही इस स्कीम को लॉन्च किया गया सारे किसान के लिए। और वो क्राइटेरिया जो था कि जिसको केवल 2 हेक्टेयर तक की ज़मीन है,
उसको ही मिलेगा, वो बात रिमूव कर दिया गया। डायरेक्ट बेनिफिट लेना है पीएम किसान का तो केवल नाम पे ज़मीन होना है, और कितना भी ज़मीन हो सब किसान अप्लाई कर सकते हैं। ऑल फार्मर्स रिगार्डलेस ऑफ द साइज ऑफ देयर लैंड होल्डिंग आर एलिजिबल। लेकिन पूरा सेट ऑफ नॉन एलिजिबल पर्सन भी है, ऐसे लोगों की लाइन भी है, या ऐसे लोगों को भी मेंशन किया गया है जो बेनिफिट नहीं ले सकते। तो वो आप डिटेल जानना चाहते हैं तो डिटेल देख सकते हैं। अदरवाइज आपको एग्ज़ाम फैक्ट के हिसाब से जितना मैं मेंशन कर रहा हूँ इतना पर्याप्त है। करंट अफेयर है, करंट अफेयर में आप मेन चीज़ को याद रखते हो तो पर भी काम चल जाता है। आगे आपको बताना चाहूँगा इस स्कीम की मेन प्रोविज़न क्या है। जैसे हमने कहा था सीधे किसान के खाते में पैसे डालने का ये योजना है। इसमें किसान को एनुअली पेमेंट दिया जाता है ₹6,000 का। कितना? 6,000, 6,000 रुपया एनुअल पेमेंट। सीधा 6,000 रुपया का फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाता है। उसमें उसके खाते में अंडर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र डीबीटी, अंडर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र डीबीटी उसके खाते में डाला जाता है। आपको याद होगा प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत सारे किसानों का खाता खुलवाया गया था, हर आदमी का। अब वही खाता काम आता है जब कोई स्कीम का सब्सिडी का पैसा या डायरेक्ट कोई इस तरह का स्कीम के डायरेक्ट पैसा किसी भी व्यक्ति के खाते में डालना होता है तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र स्कीम का उपयोग करते हैं। अब ये कैसे डालता है? क्या 6,000 रुपीज़ सीधा एक ही बार में दे दिया जाता है क्या? नहीं, 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में दिया जाता है। 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में दिया जाता है, 3 बार। पहली बार ₹2,000 रुपीज़ दिया जाता है पहले 4 मंथ में, और एवरी 4 मंथ में 2,000 रुपीज़ डायरेक्टली बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाता है जो भी एलिजिबल लैंड होल्डिंग फार्मर फैमिली है। तो याद रखना लैंड होल्डिंग जरूरी है। अब ऐसे में वो व्यक्ति जो लैंडलेस लेबर है, जिसके नाम पे कोई ज़मीन नहीं है, वो एलिजिबल नहीं है। चाहे वो गरीब हो, कम से कम वो इस स्कीम के तहत में बेनिफिट नहीं ले सकता। और आप देख रहे हैं ये भी फैक्ट ऑलरेडी क्वेश्चन में पूछा जा चुका है। ठीक है, स्कीम का प्रोविज़न समझ में आ गया, उद्देश्य या लॉन्च ईयर समझ में आ गया। आइए देखते हैं इस स्कीम पे अभी तक किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। 1-2 सैंपल क्वेश्चन देखते हैं जो पूछे गए हैं ऑलरेडी। क्वेश्चन है व्हेन वाज प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान फॉर्मली लॉन्च्ड, मतलब ओरिजिनली लॉन्च कब हुआ था, ये क्वेश्चन है। 15 अगस्त 2018, 1 जनवरी 2019, 24 फरवरी 2019, 10 अप्रैल 2019। आंसर क्या है? आंसर है 24 फरवरी 2019। और आप जानते हैं एक्सप्लेनेशन, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना पीएम किसान वाज फॉर्मली लॉन्च्ड ऑन 24 फरवरी 2019। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट का क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ द एम ऑफ, एम पूछा गया है, व्हाट इज़ द एम ऑफ प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान इन टर्म्स ऑफ एनुअल पेमेंट। तो क्या उद्देश्य था एनुअल पेमेंट के हिसाब से? रुपीज़ पूछा गया है, ₹1,000, और पूछा गया है एनुअल रिपेमेंट के रूप में, एनुअल पेमेंट के रूप में ₹1,000, ₹2,000, ₹4,000, ₹6,000। व्हाट इज़ द आंसर? ₹6,000 एनुअल। मंथली कहते, 4 मंथली कहते, क्वार्टर तो कितना हो जाता? 2,000 का।
इंस्टॉलमेंट के आधार पे कहते तो पीएम किसान एम्स टू प्रोवाइड एन एनुअल पेमेंट ऑफ ₹6,000 विच इज ट्रांसफर इन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट ऑफ ₹2,000 एवरी 4 मंथ डायरेक्टली इनटू बैंक अकाउंट ऑफ एलिजिबल लैंड होल्डिंग फार्मर फैमिलीज। तो ये इसका एक्सप्लेनेशन है। उम्मीद है इस तरह के क्वेश्चन आता है तो आप कर लोगे, और सारा का सारा ये डिटेल आपको कहाँ मिलेगा, एग्रीकल्चर करंट अफेयर में।